तो आज हम पीआई निकालना सीखेंगे। पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पीआई तभी निकलता है जब हमारा राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी होती है। अगर इधर आपका जीरो हो जाए तो आपका फिर कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से ही आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर जीरो नहीं है तो आपको पीआई भी निकालना होगा। उससे पहले आपको सीएफ निकालना होगा। सीएफ निकालने के लिए जैसे हम करते हुए आए हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को डी में कन्वर्ट करोगे, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली है। और फिर उसके रूट निकालोगे और टेबल में से देख के रूट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीएफ आपका आ जाएगा। अब आपका आता है यहाँ पर पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये कैसे निकलता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के आपके बहुत सारे, पहले तो इसमें टाइप होते हैं। तो हर टाइप, जैसे कि पहला टाइप यहाँ पर है, इसमें क्या है आपका ई की पावर। ठीक है, तो जब भी इसको अगर मान लो क्यू मान लो, ठीक है, क्यू आपका चेंज होता रहेगा। तो पहला टाइप ये है कि अगर आपका क्यू किस फॉर्म का हो, क्यू हो आपका ई की पावर ए एक्स। अगर आपका क्यू इस फॉर्म का हो तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो होगा एफ डी। ठीक है, 1/FD। एफ डी आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होता है डी में, वो उसको हम एफ डी बोलते हैं। उसको आप जहाँ पर भी आपको डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ई की पावर ए एक्स है ना, तो ई की पावर ए एक्स, और जहाँ भी आपको डी दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप पुट कर देंगे ए। ठीक है, तो इतना करने से ही आपका यहाँ पर पी आई निकल आ जाएगा। तो चलिए इसका पी आई निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये ई आ रहा है ई की पावर 2x, तो पी आई निकालने के लिए यहाँ पर एफ डी लेंगे। ठीक है, फंक्शन ये आपका क्या है, एफ डी। और 2 × ई की पावर 2x, तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। अब आप क्या करोगे, अगर आपको निकालना है तो जहाँ भी आपको डी दिखाई दे रहा है वहाँ पर पुट कर दोगे ए का मतलब 2 को यहाँ पर पुट कर दोगे। तो डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 × ए, तो आपका 10 × 2 आ जाएगा +1, तो टोटल आपका 9 आ गया। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो आया 2 e⁻²x/9। अब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपका ये आ गया और पी आई आपका ये आया। तो इस तरह से आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आपको खुद से करना है। जैसे कि ये वाला, ठीक है, इसमें आप सबसे पहले सी एफ निकालोगे और फिर पी आई निकालोगे। तो एफ डी, ठीक है, ये आपका एफ डी हो जाएगा, और डी की जगह आप क्या रखोगे 5, ठीक, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 5। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले आप सी एफ निकालोगे इसका, फिर पी आई निकालने के लिए क्या करोगे, डी की जगह जब आप इसको डी की फॉर्म में लाओगे तो जहाँ भी आपको डी दिखाई देगा वहाँ पर आप -1 पुट कर दोगे डी को, तो आपका यहाँ पे पी आई निकल के आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में है, सबसे पहले आप यहाँ पे सी एफ निकालोगे, फिर जब पी आई निकालोगे तो यहाँ पर इसको आप डी की फॉर्म में लेकर आओगे और डी की जगह यहाँ पर पुट कर दोगे ये आपकी 2, ए की वैल्यू क्या है 2, तो डी की जगह आप 2 पुट कर दोगे तो आपका पी आई निकल जाएगा। और फिर जो कंबाइंड सी एफ प्लस पी आई जो होगा, उन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन ही या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप। अगर आपका Q क्या हो, यहाँ पर मान लीजिए मैंने जैसे कि ऊपर बताया था Q होता है, तो अगर आपका Q साइन AX या फिर कॉस AX की फॉर्म में हो, ठीक है,
इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, हाँ, जब हम यहाँ पर ए पुट कर रहे थे तो कंडीशन ये है कि ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफ ए मतलब डी की जगह ए रख रहे हो तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 होता उसके लिए आगे है, तो फिलहाल आपको इस बात पे ध्यान देना है। ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी ए रखने पर जो भी मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस तरह से आ जाता है तो इसका जो पी आई होगा वो क्या होगा, 1/(क्यू), ठीक है, और यहाँ पर इस बार आपको ध्यान रखना है डी स्क्वायर, ठीक है, वो टर्म लेनी है जिनके अंदर स्क्वायर आ रहा हो। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस है, माइनस ए स्क्वायर, आपको होल पे माइनस होल पे स्क्वायर नहीं लेना वरना आपका प्लस हो जाएगा, आपको यहाँ पर माइनस चाहिए। तो ये है, और ये करने पर आपका ये नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस चीज़ का आपका ध्यान रखना। ठीक है, 0 वाला केस फिर मैंने आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, फिर रूट निकाले, फिर यहाँ पर हमने सी एफ निकाला। यहाँ पे इमेजनरी थे तो इमेजनरी आपने इमेजनरी के अकॉर्डिंग सी एफ निकाल दिया। अल्फा यहाँ पर 0 है, बीटा यहाँ पर 2 है। यहाँ पर पी आई निकालेंगे, पी आई निकालने के लिए आप देख रहे हो d² + 4 साइन 3x। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अभी मैंने जो ऊपर लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a की वैल्यू है x का कोफिशिएंट, तो a = 3 हो जाएगा। तो आपको जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उनको माइनस a² से रिप्लेस करना। तो a की यहाँ पर आपको टर्म दिख रही है d², तो इसको आप -a² से रिप्लेस कर दोगे तो -3² + 4, और ये आपका -sin 3x/5, और फिर आप क्या करोगे CF + PI, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें d² - 2d + 5 ब्रैकेट के बाहर y = sin 3x। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम CF निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए d को m पुट कर दीजिए और = 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएंगे, और रूट क्या होंगे, इमेजिनरी। तो आप जो ऊपर टेबल है उससे हेल्प लेंगे और यहाँ पर CF के लिए जो भी फॉर्मूला है वो लगा करके इस तरह से CF निकाल देंगे। तो CF आएगा आपका y = e⁻x ब्रैकेट के अंदर c1 cos 2x + c2 sin 2x। तो ये आपका बीटा होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू आप देख सकते हो 1 है, और बीटा की वैल्यू आपकी 2 है। अब हम निकालेंगे पी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, ये क्या होता है आपका फंक्शन ऑफ डी इनटू आपका जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी जो भी होता है टर्म उसको लिख लेंगे sin 3x। इसके बाद मैंने जैसे कि बताया था d² को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, -a²। तो यहाँ पर a क्या है आपका, a है आपका 3, तो -a क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो ये जहाँ पर भी आपका स्क्वायर वाली टर्म थी उसकी जगह मैंने ये रख दिया। जिसके अंदर स्क्वायर नहीं होता है उसको कुछ भी, उसमें हम कुछ भी पुट नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके लिए, sin 3x या cos 3x, cos ax या sin ax के लिए। अब इसके बाद
हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फाइनली हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है मैंने, ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया है तो ये बचेगा। अब यहाँ से मैं 2 भी बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन लेकर, तो मैंने 2 को भी बाहर निकाल लिया और ऊपर नीचे मैंने d-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया ताकि हमारा नीचे स्क्वायर में टर्म आ जाए, d स्क्वायर आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे d-2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे d स्क्वायर वाली टर्म आ गई, फिर से स्क्वायर वाली टर्म को रिप्लेस कर देंगे -9 से। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका, मैंने यहाँ पे माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 माइनस डी। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस के 26 आ जाएगा। और ये साइन 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और साइन 3x को d के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद 2 साइन 3x ऐसे ही आ जाएगा, d का मतलब है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यही तो था d का मतलब, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 3x, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -3 cos 3x, और यही आपका पी होगा। और अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, CF प्लस PI। तो इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका PI है और ये आपका CF है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, उनको आपको खुद करना है इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे कोस आया है, जो भी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी उसमें क्या आपका पुट करेंगे, -a², मतलब कि -4 पुट कर देंगे, और जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं होंगी उनको हम स्क्वायर में बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, इसको भी आप करोगे। अभी -4 पुट करना है आपको d की जगह, d² की जगह, यहाँ पे इस टर्म को आप इधर ले जाओगे। ठीक है, -37 sin 2x आ जाएगा, इसमें भी, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है cos 2x प्लस sin 2x, इसमें आप क्या करोगे, अलग अलग कर लोगे इनको। ठीक है, तो एक बार इस तरह से आपको करना है, d² प्लस 9 cos 2x प्लस 1/t² प्लस 9 sin 2x। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट रख दोगे तो -4 रख दोगे, तो -4 प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 आ जाएगा आपका sin 2x, तो ये आपका PI हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लोगे।